हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीट 2022 लेवल 2 के अंदर साइंस का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से रीट में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो अभी भी क्या है, मेरे हिसाब से इस मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने की गुंजाइश बनती है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये क्या है, पदार्थ की एसआई मात्रक, मतलब पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। तो यहाँ पे आपने लिखना था मात्रा। ठीक है, तो ये पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, मोल होता है। उसके बाद किसी भी एक मोल पदार्थ में कणों की, अब कणों में क्या हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन्स हो सकते हैं। इसकी संख्या जो है वो निश्चित रहती है। ठीक है, और जो कितनी होती है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 6.022। ठीक है, एक मोल के अंदर पदार्थ जो है उसके कणों की संख्या निश्चित होती है और कितनी होती है, 6.022। और इसी को हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे Na से लिखा जाता है। ठीक है, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, इसे Na से लिखा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्न में से अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, अब देखिए इसके सूत्र जो हैं, यानी मोल हमें निकालना हो तो उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। कितने फॉर्मूले भाई, 3 फॉर्मूले हमें इसके ध्यान रखने हैं। अब वो 3 फॉर्मूले क्या क्या हैं वो आपको देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहला, यदि हमें क्या है, कोई द्रव्यमान दे दिया जाता है तो उस द्रव्यमान को हम यहाँ पे रखेंगे, यानी गिवन मास ऊपर आएगा, बटा में मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान में, या फिर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो ग्राम में भार जो दिया है हमें, दिया हुआ भार, ठीक है, उसको हमें ऊपर रखना है। और बटा में क्या करना है, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान अणु भार हो सकता है। ठीक है, परमाणु भार कह दो, द्रव्यमान कह दो। ठीक है, या अणु है तो अणु भार आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास मोल निकालने का दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कणों की संख्या बटा में अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या को हमने Na से लिखा था, तो ये अवोगाद्रो संख्या इसके बटा में आ जाएगी। इससे भी हम मोल निकाल सकते हैं किसी पदार्थ के। और यदि क्या हमारे पास कोई 4 गैसेज एट STP, यानी STP पर गैसों के अंदर हमें यदि मोल निकालने हैं, तो मोल बराबर क्या आ जाएगा, गैस का आयतन STP पर हमें लेना है जितना हमें दे रखा होगा। ठीक है भाई, और 22.4 लीटर से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब यहाँ से क्या है, हमें यदि क्या है, ग्राम के अंदर हमें भार निकालना हो तो आप देखोगे ये जो मोल इधर लिखा हुआ है और ये बटा में परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, ये इधर बटा में है तो उधर जाएगी, गुणा में हो जाएगी। यानी मोल को यदि हम परमाणु भार और द्रव्यमान से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्राम में भार आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट इसी बात को मैंने क्या है लिख रखा है, आप देखिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ग्राम के अंदर जो द्रव्यमान है, मास है, वो कितना आ जाएगा, वो मोल गुणा परमाणु भार या फिर अणु भार। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, ग्राम में भार निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। फॉर 1 मोल, यानी 1 मोल के लिए यदि हमें देखना हो तो ग्राम में अगर उसका भार जो है वो कितना होगा 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मोल की जगह, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। परमाणु भार या अणु भार, यानी 1 मोल पदार्थ का जो ग्राम में भार है वो उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर होता है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, नाइट्रोजन परमाणु का 1 मोल का मास कितना होगा, 14 ग्राम। क्योंकि हमने कहा कि 1 ग्राम का यदि हम क्या है, 1 मोल का पूछ रहे हैं, 1 मोल का मास पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, परमाणु भार या अणु भार के बराबर हो जाता है। और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन परमाणु है तो परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा, 14। यदि हम N2 अणु की बात करें तो इसके अणु भार के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि 1 मोल जो पदार्थ है, ठीक है, उसका भार अगर हम देखें तो उसके परमाणु द्रव्यमान या अणु भार के बराबर होता है, अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो 1 मोल में पदार्थ में यदि कणों की संख्या देखें तो वो अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर होती है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर होती है। वहीं पे हम देखें 1 मोल पदार्थ में गैस का STP पर आयतन देखें तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर। तो ये तीनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। 1 मोल पदार्थ का ग्राम में भार पूछे तो उसके परमाणु भार के बराबर हो जाएगा, अणु भार के बराबर हो जाएगा। और 1 मोल में यदि क्या है, कणों की संख्या पूछे तो उसकी अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। और 1 मोल में गैस का मतलब STP पर आयतन पूछे तो 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, अब इसके क्वेश्चन रीट के अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं आप वो देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर क्या पूछा गया है कि 56 ग्राम N2 में मोलों की संख्या व STP पर आयतन ज्ञात करो। ठीक है, 56 ग्राम N2 गैस है, इसमें हमें मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है भाई, और STP पर क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, इसके अंदर कितने मोल हैं।
ठीक है। तो मोल का आपको लिखवाया हुआ फॉर्मूला कि ग्राम में भार बटा में क्या आ जाएगा, अणुभार। तो ग्राम में भार कितना दे रखा है, यहाँ पे 56 ग्राम हमें दे रखा है। और N2 एक नाइट्रोजन का जो मतलब नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 14, तो ये नाइट्रोजन अणु है, अणु का कितना हो जाएगा 14 + 14 यानी 28 हो जाएगा। तो 56 बटा में 28 कर दिया तो कितने आ गए, 2 मोल आ गए, ठीक है भाई। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसी तरीके पे क्या हम इसमें कणों की संख्या यदि पूछता 2 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, Na होती है। तो 2 मोल के अंदर कितनी हो जाएगी, 2 × Na, ठीक है। Na क्या है, अवगाद्रो संख्या, तो अवगाद्रो संख्या इसको 2 से गुणा कर दिया यानी 12 × 10⁻23 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब जो दूसरी बात इसने पूछी थी कि आपको क्या ज्ञात करना है, STP पर आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, इस गैस का STP पर आयतन। तो यहाँ पे ये लिखा है नाइट्रोजन जो परमाणु है उसका द्रव्यमान 14 होता है और नाइट्रोजन जो गैस है या फिर अणु है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अणुभार कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 1 मोल गैस का STP और आयतन निकालना है तो हमें पता है 1 मोल का कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे हमने पहले मोल निकाल लिए तो 2 मोल आ गए, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 44.8 लीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि ये आपको अवधारणा क्लियर है तो क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर ही सही करके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे हमसे पूछा गया कि 22 ग्राम में CO2 अणु में, ठीक है, 22 ग्राम CO2 अणु में कणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले वही बात कि हमें मोल ज्ञात करने हैं, और मोल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमें द्रव्यमान दे रखा है और बटा में क्या आएगा, उसका आणविक द्रव्यमान, जो हमें गैस दे रखी है या परमाणु दे रखा है। तो यहाँ पे हमें गैस दी है CO2 अणु हमें दे रखा है। हम जानते हैं कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 2 है हमारे पास ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 16 × 2 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 44, 32 और 12 44, यानी ये हमारे पास 44 यूनिट इसका क्या है, आणविक द्रव्यमान आ गया। तो ये 22 बटा में 44 आ गया, तो 1/2 मोल, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो 1/2 मोल यानी आधा मोल आ गया, ठीक है भाई। अब क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, Na के बराबर होती है, तो आधे मोल के अंदर ½ × Na हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ½ × या अवगाद्रो संख्या का मैंने मान रख दिया, लगभग इसको 6.022 होता है, लेकिन हमने 6 ही मान लिया, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो 6 × 10⁻23 और ये इससे कट जाएगा तो 3 × 10⁻23 आ जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो आपको थोड़ा कम समय के अंदर आपको बता रहे हैं, तो आपको ये समझ लेना है। नेक्स्ट आप देखिएगा, 1 मोल पदार्थ का भार जो है वो बराबर नहीं है। तो आप जानते हो 1 मोल पदार्थ का भार किसके बराबर होता है, तो उसके जो अणुभार होता है, ठीक है, उसी के बराबर हो जाता है, या परमाणु भार होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 18 ग्राम जल के, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O फॉर्मूला होता है। और एक H2 एक मतलब H का कितना द्रव्यमान होता है, तो 1 यूनिट होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे एक ही बात हो रही है, H2O फॉर्मूला होता है ना जल का। तो यहाँ पे आप देखिएगा H2O यदि हम इस टोटल इसका निकालेंगे तो ये 2 और 16 को जोड़ देंगे 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम बराबर 1 मोल के आ गया, यानी ये बात तो सही है। इसने पूछा बराबर नहीं है, तो ये बात तो सही आ रही है। और NH3 के 17 ग्राम, ठीक है, NH3 17 ग्राम NH3 के, तो यहाँ पे NH3 का हम क्या है, अणुभार चेक कर लेंगे कितना है। तो हाइड्रोजन का 3 है, हाइड्रोजन तो 3 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का 14 और 3 17, ये भी 17 बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये आपको डिटेल से यहाँ पे समझा रखा है, आप देख लीजिएगा इसे। उसके बाद आप देखिए, एक बार हम इसे छोड़ देते हैं, 24 ग्राम Mg मैग्नीशियम का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान, तो 24 ग्राम ही होता है, ठीक है, 24 यूनिट ही होता है। तो ये 24 ग्राम के इक्वल आ जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए CO2 28 ग्राम CO2, 28 ग्राम CO2 में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना, 12 + 16 × 2, यानी 16 ऑक्सीजन का होता है, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु है तो 2 आ जाएगा गुणा में, तो 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 1 मोल बनेगा, न कि 28 ग्राम CO2 1 मोल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखिएगा कि 2.5 मोल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 2.5 मोल के अंदर जल के अणुओं की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 मोल पदार्थ में जो भी कण होते हैं, ठीक है, तो वो कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23। और 2.5 मोल के अंदर पूछा, 2.5 से गुणा कर दो। तो इसको हमने गुणा किया, तो ये इससे हम गुणा करेंगे तो इसको आप हल कर लीजिएगा, 15.55 आ जाएगा × 10⁻23, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि NTP पर प्रत्येक गैस कि 22.4 लीटर का भार उसके अणुभार के बराबर होता है, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। बाकी इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको ये 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं,
इसी को करके जाइएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पेपर में यदि आता है तो इस कैटेगरी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, यही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसमें डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और हमने क्या है, रीट 2022 की तैयारी कैसे करें इसके लिए एक वीडियोज़ बनाया था, तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो कि लास्ट हम रिवीजन किस तरीके से करें। लास्ट 10 या 15 दिनों के अंदर हम रिवीजन हमारा करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, और बहुत जल्द हम OMR शीट एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के तनाव मुक्त होकर के कैसे भरें, ताकि हमारा थोड़ा समय भी बच जाए। कम से कम 15-20 मिनट हमारे पास समय बचे, ताकि जो 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए जिन पे हमें गहन चिंतन की आवश्यकता होती है, कैसे 5-7 प्रश्न हो सकते हैं, तो उन पे हम चिंतन कर सकें लास्ट के 15 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये कम से कम हमारा समय बचना चाहिए, समय हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए। तो किस तरीके से हमें OMR शीट फिल करनी चाहिए, तो ये सारी बातें हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।